अब हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में कौन कहला जाएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आप याद रखना, हमें एल्केन ही जानना जरूरी रहता है कि जो एल्केन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी क्लास में। तो जिन बच्चों को एल्केन याद होगा तो वो एल्कीन, एल्काइन बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि याद रखना है कि उसमें हाइड्रोजन बस रिप्लेस हो रहे हैं। यदि हाइड्रोजन आपको रिप्लेसमेंट याद रहेगा तो आप एल्कीन और एल्काइन अच्छे से बन जाएगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है एल्केन को समझना। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? देखिए, उसके नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो 3 प्रकार से हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इनके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, आप ध्यान रखिए। CnH2n+2, CnH2n एल्कीन और CnH2n-2 एल्काइन। यानी जब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान हो तो वो कहलाने लगते हैं एल्काइन। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए कि ये जो हाइड्रोकार्बन है किस प्रकार से बटे हुए हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहला जो है मैथेन। मैथेन का जो फॉर्मूला है CH4 है। तो आपको ये याद रखना है, मैथेन CH4 को डिफाइन कर रहा है C4। तो ये जो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में देख रहे हैं, एक कार्बन से चारों तरफ जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो उसे कहते हैं मैथेन। और जब 2 कार्बन और उसके साथ जुड़े हुए 6 हाइड्रोजन हों तो वो कहलाता है एथेन। मैं अभी सारे सूत्रों को भी लिखकर आपको लास्ट में दूंगी कि मैथेन का सूत्र, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का क्या है। आप वैसे स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं। जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से समझा तो वो स्ट्रक्चर से भी फॉर्मूले को बना सकते हैं। आप याद रखिए, मैथेन में CH4, एथेन में C2H6 है। आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन है और उसके साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगला है प्रोपेन, 3 कार्बन और उसके साथ 8 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो प्रोपेन। तो आप याद रखिए प्रोपेन है वो। और अगला है अपने पास ब्यूटेन। तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब 4 कार्बन हो तो उसके साथ हाइड्रोजन याद रखिए 10 होंगे। तो इसीलिए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। तो आपको याद रखना है मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सीक्वेंस ही है। इसके बाद हम जानेंगे कि अगले कौन से सूत्र आते हैं। तो अब अगले आएंगे हमारे पास पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। इन्हीं के बारे में आपको अच्छी तरह से जानना है कि किस तरह से ये रचना व्यक्त करते हैं। तो याद रखिए पेंटेन, पेंटेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? याद रखिए 5। हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 12 होती है, तो C5H12 होगा। हेक्सेन में 6 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन की संख्या जो होगी 2 अधिक होगी। याद रखिए, तो हेक्सेन में कार्बन जो है वो 6 हैं और हाइड्रोजन जो है उसकी संख्या कितनी है? 14 है। हेप्टेन में 7 कार्बन होंगे और 7 कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 16 होगी। और अगला है ऑक्टेन। ऑक्टेन में याद रखिए कि कार्बन की संख्या 8 है और उसमें हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो 18 हैं। तो ये आप सारे बच्चों को एटलीस्ट पेंटेन तक या हेक्सेन तक सारे बच्चों को संरचना सूत्र, अणुसूत्र और उनके नाम याद ही होने चाहिए, क्योंकि एल्केन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि एल्केन से ही आप आगे की केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्योंकि सारे फॉर्मूले में एल्केन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम जानेंगे इनके फॉर्मूले को। अब हम जानेंगे कि एल्केन के सूत्र क्या हैं। तो एल्केन के सूत्र देखिए क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या सूत्र हैं एल्केन का।
तो एल्केन जो है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन हैं। इनके फॉर्मूले आप देखकर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही है एल्केन के इम्पॉर्टेंट अणु सूत्र जिन्हें लिखकर आपको याद करना है। तो आज के लिए एल्केन के लिए यहीं तक, अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन के नामकरण को जाना। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अगली वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।